अब किसी दिन भारत में रहने का विरोध शुरू हो जाएगा तो ये तो उचित नहीं है। सभी धर्म स्थलों का सम्मान करना चाहिए। मस्जिद है तो उसका भी सम्मान है, मंदिर है तो उसका भी सम्मान करना सीखे लोग। और पूजा स्थल पर अवैध अतिक्रमण का कोई धर्मशास्त्र मैं समझता हूं कि इजाजत नहीं देता है। और ये पुलिस की कार्रवाई प्रशंसनीय है और योगी राज में नित नए जो सम्मान है वो प्राप्त होते रहेंगे। और मैं समझता हूं कि ये संभल की एक ऐसी घटना है जिसकी एक सकारात्मक चर्चा पूरे देश में है। अभी मुसलमान जो है पश्चिम बंगाल में 33% है। आने वाले समय में जल्द ही मुसलमान देश में बहुसंख्यक हो जाएंगे। अब जो भी सपना देख ले, लेकिन ये भारत है और भारत की प्राचीन सनातन संस्कृति, सबको साथ में लेकर चलने वाली संस्कृति जब तक जीवित है तब तक धर्मनिरपेक्षता के भाव को कोई भी चोट नहीं पहुंचा सकता। और बंगाल में जिस तरीके से वो पलायन करा रहे हैं तृणमूल सरकार और जिस प्रकार से धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, तो मैं समझता हूं उसके अंतर्गत ही इस प्रकार की सोच उनकी पनपी है। ये सोच पूरे भारत पे हो जाएगी, मैं नहीं समझता हूं कि ये संभव है। और वो सपना देखते रहे। उत्तर प्रदेश और पूरा भारत मोदीमय है और मोदी जी के समय कोई भी असंतुलन का भाव ना हो, सबको बराबर का न्याय मिले, यही सरकार की प्राथमिकता है। आज एकला चलो कांग्रेस हो गई है। उसके सहयोगी भी धीरे धीरे करके साथ छोड़ रहे हैं और वो भी जानते हैं कि जो ईवीएम से चुनाव होते हैं वो निष्पक्ष है और भारत की चुनाव प्रक्रिया पूरी तरीके से निष्पक्ष है। हार जाओ तो खराब है, जीत जाओ तो सब अच्छा है। ये जो उनका नाटक है वो अब सबके सामने आ चुका है। कोई इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जब कांग्रेस चुनाव हार जाती है तो वो ईवीएम को गलत बताती है और उन्हीं ईवीएम से वो चुनाव जीत जाती है तो ईवीएम ठीक हो जाती है। मैं तो उनको साधुवाद दूंगा इस बात का कि कम से कम उनके अंदर में छुपा हुआ सच जो है वो मुख से बाहर निकला। और मैं समझता हूँ यही सच एक दिन धारा 370 के बारे में भी निकलेगा कि भारत की सरकार ने, बीजेपी एनडीए की सरकार ने धारा 370 को करके भी इस देश का और कश्मीर का भला किया है। सर, मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन जी का निधन हो गया है। जाकिर हुसैन साहब संगीत की वो विधा थे जिसकी झंकार मन और मस्तिष्क को एक अलग प्रकार का आनंद देती थी। संपूर्ण विश्व में उनके हाथ की उंगलियों का जादू मैं समझता हूं कि एक सम्मोहक का काम करता था, सम्मोहनी का काम करता था। और वो बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, शंभू महाराज, वो बिस्मिल्लाह खां की श्रेणी के एक ऐसे जीवंत भाव के कलाकार थे, शास्त्रीय संगीत के पोषक थे, जिनके ना रहने पर वो संगीत का जो क्षेत्र है वो सूना दिखाई पड़ेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।